नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव। और अभी मैं मौजूद हूँ अरेराज से सटे पश्चिम लौरिया पड़ता है। और लौरिया का अशोक स्तंभ जो आप देख रहे हैं यहाँ सामने, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह जगह जो है ऐतिहासिक जगह है और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के बारे में अगर हम बात करें तो उसे इस जगह को, जैसा आज के समय में यह जिस तरह से उपेक्षित दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे और विकसित करना चाहिए था। लेकिन इस जगह के बारे में आपको हम बता दें कि ये जो लौरिया का अशोक स्तंभ है, यह आज से लगभग 2300 वर्ष पुराना है। लेकिन आज भी इस स्तंभ को आप देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सम्राट अशोक के समय की वह तकनीक कितनी मजबूत होगी। और उसका इतिहास, जिसका इतिहास 2300 वर्ष पहले का होते हुए भी उसकी जो कृतियाँ हैं आज भी हमारे सामने खड़ा है, हमारे धरोहर के रूप में, हमारे इतिहास को बताने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई जो बातें हैं, अशोक स्तंभ के चारों तरफ से अगर हम देखें तो जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में ये बातें जो यहाँ लिखी गई है, इस जगह के बारे में, सम्राट अशोक के साम्राज्य के बारे में जिस तरह की जो कुछ भी जो जानकारी दी गई है, आपको मालूम होगा कि सम्राट अशोक के समय भारत का जो इतिहास था और इसका जो भूगोल था वह पूरे भारत के लिए, खास करके जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उसके गौरव की बात रही है। बताया जाता है कि जो ऊपर जो सिंह के जो चिन्ह हुआ करते थे अशोक स्तंभ के ऊपर, वो 4 सिंह के चिन्ह हुआ करते थे और वो चारों दिशाओं में उन सिंह का जो मुख है वो हुआ करते थे। और इस तरह से चारों दिशाओं से आप सिंह को देख सकते थे। और इस जगह के बारे में हम आपको बता दें कि आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की जो आकृति है, जो कृति है, वह भी आज भी खड़ा है। तो यह कहीं ना कहीं आज की जो तकनीक है उनके लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, क्योंकि उस समय की तकनीक कितनी उन्नत होगी इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ जो प्लास्टर देखें आप नीचे, जहाँ तक हमारी पहुंच हो सकती है या बच्चों की पहुंच हो सकती है या कोई भी वहां तक पहुंच सकता है, कि वहां का प्लास्टर आपको कुछ जो है वो नहीं दिखेगा और वो जो है फिलहाल नष्ट हुआ दिखेगा। लेकिन इसके बाद आप देखें तो प्लास्टर भी जहाँ पे ब्राह्मी लिपि लिखी गई है वो सब कुछ वैसे ही बिल्कुल जो है आपको दिख रहा है। आज के समय में भी आप सोच सकते हैं, इस बात का कल्पना कर सकते हैं कि कितना ऊंचा तकनीक है इसका, कितनी उन्नत तकनीक है। और नीचे से अगर हम देखें, इस जगह को देखने की कोशिश करें, आप आए पास में आकर और इस जगह को, इस स्तंभ को दिखाने की कोशिश करें जिस तरह से हम देख रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये जो अशोक के स्तंभ जो बना करते थे जिन पत्थरों से, वह एक ही पत्थर हुआ करती थी। आप सामने लौरिया का जो अशोक स्तंभ है वहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सूचना दी गई है वहाँ क्या लिखा गया है। आप इस संरक्षित स्मारक के 200 मीटर के विनियमित क्षेत्र में हैं। एतद द्वारा यह जनता के सूचना में लाया जाता है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष संशोधन तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 द्वारा यथा संशोधित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार इस स्मारक की निषिद्ध क्षेत्र की सीमाओं से 200 मीटर के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई पूर्व अनुमति के पश्चात ही निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन आदि किए जा सकते हैं। यह भी जनता के ध्यान में लाया जाता है कि निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण या विनियमित क्षेत्र में पूर्व अनुमति के बिना निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन आदि करने के संबंध में इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। इस तरह से आप इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को समझ सकते हैं।